Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी, सभी के चरणों में प्रणाम। बहुत सुंदर कीर्तन और भगवत महात्म्य के साथ हम शुरुआत करते हैं। वेरी एनर्जेटिक स्टार्टिंग। हरे कृष्णा, सभी के चरणों में प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी के चरणों में प्रणाम। आज का हमारा जो भागवतम का जो क्लास है उसमें हम लोग तीसरे स्कंद के 14वें अध्याय का चौथा एंड पांचवा, 4th and 5th, ऐसे 2 वर्सेस हम देखने वाले हैं। तो उसमें जो है 14 नंबर का 4th and 5th। 14 नंबर है प्रेगनेंसी ऑफ अदिति इन द इवनिंग। उसका जो शीर्षक है वो ये है। तो हम लोग चौथे नंबर का श्लोक देखते हैं। श्रद्धानाय भक्ताय ब्रूहि तज जन्म विस्तरम रुषेण तृप्यति मनः परम कौतूहलम हि मे। Translation: My mind has become very inquisitive, and therefore I am not satisfied with hearing the narration of the Lord's appearance. Please therefore speak more and more to a devotee who is faithful. तो यहाँ पे जो है विदुर जी, महात्मा विदुर, वो मैत्रेय ऋषि से, मैत्रेय मुनि से कह रहे ये बात कि मेरा जो मन है वो बहुत इंक्विजिटिव है, मतलब मेरे मन में बहुत कुतूहल है, इसीलिए आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द हियरिंग द नरेशंस ऑफ द लॉर्ड्स अपीयरेंस। तो अभी तक जो आपने मुझे लॉर्ड्स के, भगवान के अपीयरेंस के बारे में, उनके प्राकट्य के वराह रूप के बारे में जितना आपने बताया, उससे मेरा अभी तक सेटिस्फेक्शन सुन के मेरे मन का, चित्त का नहीं हो रहा है। प्लीज देयरफॉर स्पीक मोर एंड मोर टू अ डिवोटी हु इज फेथफुल। तो इसीलिए आप जिसे भगवान की गुण लीला सुनने में ज्यादा श्रद्धा है, फेथफुल है जो भक्त, ऐसे डिवोटी को, मुझ जैसे डिवोटी को और आप भगवान के बारे में बताइए, ऐसे विदुर जी इसमें बता रहे हैं। तो परपट में हम देखते हैं, छोटा सा परपट है। वन हु इज एक्चुअली फेथफुल एंड इंक्विजिटिव is qualified to hear the transcendental pastimes of the appearance and disappearance of the Supreme Personality of God. Vidur was a suitable candidate to receive such transcendental message. तो प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि विदुर जी जो है, महात्मा विदुर है, he is a perfect candidate, वो एकदम उत्तम श्रोता है, एंड वो परफेक्ट कैंडिडेट है ये सुनने के, भगवान के बारे में, अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस की जो लीला है भगवान की, उसको सुनने के लिए वो एकदम परफेक्ट माध्यम है। क्योंकि वो क्या है, ही इज वेरी फेथफुल, उनको श्रद्धा है, एंड ही इज वेरी इंक्विजिटिव मतलब उनको कुतूहल है, क्यूरियोसिटी है उनके बारे में और ज्यादा जानने की। तो दीज आर द फ्यू क्वालिटीज है ना, भगवान यहाँ पे बता रहे, मतलब प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि जिसकी वजह से ऐसा भक्त जो है वो भगवान के बारे में सुन सकता है। हम देखते हैं कि हमारा चित्त जो है, हमारा मन है, वो बहुत आतुर होता है ना, हमेशा कुछ ना कुछ नया वो ढूंढते रहता है। तो जब तक, लेकिन और या फिर हमारी इंद्रिया जो है वो भी
कभी संतुष्ट नहीं होती, हमेशा कुछ ना कुछ नया ढूंढने के पीछे, या फिर हमेशा डिमांडिंग होती है ना। तो हम देखते हैं कि जब श्री हरि की चर्चा जब तक हम नहीं करेंगे, कृष्ण भगवान के रूप गुण लीला उनकी अगर जब तक हम चर्चा नहीं करते, तब तक ये असंभव है कि हमारे चित्तों को हम कंट्रोल, हमारे मन को जो है हम थोड़ा बहुत उसको कंट्रोल में ला पाए। ये असंभव है जब तक हम श्री हरि की चर्चा नहीं करते। तो यहाँ पर विदुर जी जो है, महात्मा विदुर, ये मैत्रेय मुनि को और चर्चा करने को, मतलब और अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस भगवान के लीलाओं के बारे में बताने के लिए मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मुझे प्लीज बताइए, प्लीज बोल रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे आप प्लीज बताइए। और वो क्यों ऐसे पूछ रहे हैं? क्योंकि ही नोज कि जब हम श्री हरि की चर्चा करेंगे, उसके बाद ही जाकर जो विचलित चित्त है हमारा, या फिर इंद्रिय जो है, वो संतुष्ट हो जाएंगी उसके बाद ही, जब हम श्री हरि के बारे में चर्चा करेंगे, सुनेंगे। तो हम थोड़ा सा इसको इलॉबरेट करते हैं कि जब श्रवणम की बात आ रही है ना, यहाँ पे श्रवणम की बात आ रही है, तो हम सब जानते हैं श्रवणम के आचार्य कौन है हमारे, कोई बता पाएगा? हरे कृष्णा। परीक्षित महाराज जी माता जी। परीक्षित महाराज जो है वो हमारे श्रवणम के आचार्य है। तो जिन्होंने 7 दिन और 7 रात कंटिन्यूअसली बिना खाए बिना सोए ये भागवतम का श्रवण किया है ना, शुकदेव गोस्वामी से। तो वो है हमारे श्रवणम के आचार्य। मतलब इतनी क्या कहते हैं जिसको, लालसा होनी थी उनमें कि वो 7 दिन 7 रात बिना खाए बिना सोए वो कंटिन्यूअसली सुन ही रहे थे, है ना। तो हम देखते हैं कि जब हम टेम्पल में जाते हैं और भागवतम क्लास सुनते हैं, हम देखते हैं ना कि हम टेम्पल में जाके भागवतम क्लास सुनते हैं, तो कैसे सुनते हैं? हमेशा हम अटेंटिव नहीं होते क्लास सुनते वक्त, कई बार अटेंटिव होते हैं हम लोग, लेकिन क्लास के बाद हमें क्या मिलता है? हमेशा टेम्पल में जाने इस्कॉन टेम्पल में जब भी जाते हैं तो क्लास के बाद हमें होता है कुछ क्लास सुनने की फीस नहीं देनी पड़ती है, उल्टा हमें क्लास के बाद में क्या मिलता है? प्रसादम मिलता है खाने के लिए। तो क्या है कि क्लास के बाद में जो प्रसादम मिलता है, तो वो हमको क्या होता है? बधाई है कि अच्छा है आपने आज हरि की चर्चा की, उसके लिए आपको प्रसाद मिल रहा है, ना कि आपको कोई चार्ज हो रहा है। तो दैट इज द थिंग कि हमें श्रवणम के लिए हम जब भी इस्कॉन टेम्पल में जाते हैं, मॉर्निंग भागवतम क्लास हर इस्कॉन टेम्पल में चलती है ना। वृंदावन से, मायापुर से लेके हर छोटा जितने भी सेंटर है, जितने छोटे मंदिर है, सभी में भागवतम कक्षा चलती है। और भागवतम कक्षा के बाद सभी को प्रसाद मिलता है कि अच्छा है कि आप आए यहाँ तक और आपने हरि चर्चा में पार्ट लिया और आज ने अपनी हरि चर्चा की हमारे साथ। तो हम अभी देख रहे थे कि परीक्षित महाराज जो है उसी चर्चा में वो, क्योंकि उनको पता था कि मेरे पास आखिरी 7 दिन है और मुझे क्या करना है, इसीलिए वो बिना खाए बिना सोए वो कंटिन्यूअसली वो हरि चर्चा ही सुन रहे थे। तो हम देखते हैं कि जैसे श्रीला व्यासदेव उनको, सुखदेव गोस्वामी उनको बता रहे हैं, तो तभी जब उनके 4 दिन खत्म हुए है ना, 4 दिन पहले उन्होंने कथा सुनी पूरी, वो भी बिना खाए बिना सोए उन्होंने 4 दिन तक कंटिन्यूअस श्रवण किया, जब तक वो 10वें स्कंद तक पहुंचे थे, है ना। तो 10वें स्कंद तक पहुंचते पहुंचते उनके 4 दिन हो गए थे बिना खाए बिना पिए। तो सोचो आप कितना इंसान थक जाएगा या फिर उसमें कितनी एनर्जी रहेगी। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जब वो 10वें स्कंद तक पहुंचे, जब भी हरि चर्चा, भगवान के बारे में चर्चा शुरू हुई, भगवान की लीलाएं बताना शुरू हुआ, तभी वो कहते हैं कि पूतनावत की लीला श्रवण की उन्होंने। फिर उसके बाद वो परीक्षित महाराज को, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को क्या कहते हैं? रोकते हैं। 10वें स्कंद में ये आती है बात कि वो उनको रोकते हैं और बोलते हैं कि अभी तक मैंने जो है भगवान के रूप, उनके अवतार, उनका प्राकट्य, है ना, पृथ्वी का मतलब ये सृष्टि की रचना, ब्रह्मा जी, ये सब की कथाओं तक मैंने अभी तक सुना है, लेकिन इसके आगे आप अभी हरि चर्चा शुरू करने जा रहे हो, मतलब भगवान के रूप गुण लीला उनके बारे में आप बताने जा रहे हो, तो कृपया इसको आप मुझे काट छाट कर मत सुनाइए, उसको मुझे डिटेल में सुनाइए। कई बार हम लोग यही कहते हैं कि उल्टा क्लास जब लेते हैं, प्रभु जी माता जी कोई भी लेते हैं अगर, तो हम कहते हैं कि प्रभु जी प्लीज आज क्लास शॉर्ट में लेना, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है। लेकिन यहाँ सुखदेव अपने परीक्षित महाराज जो है वो कंटिन्यूअसली 4 दिन सुनने के बाद भी 5वें दिन बोल रहे हैं कि आप भगवान की कथा तक अभी पहुंचे हैं, भगवान की लीला जो बता रहे हैं उसको मुझे डिटेल में बताना, उसको काट छाट कर मत बताना, क्योंकि वो श्रवणम के लिए इतने, श्रवणम का उनमें इतना
क्या कहते हैं ईगरनेस है, इतनी उनकी लालसा है वो सुनने में कि वांट टू हियर इट इन डिटेल, उनको उसको कोई शॉर्टकट में सुनने में उनको इंटरेस्ट नहीं है उसको। तो इसीलिए ऐसा जो उत्तम श्रवण है और शुद्ध, मतलब हमें वो श्रवण जो भगवान की कथा है वो हमें शुद्ध करने के लिए कथा है ना। इसीलिए ऐसा जो श्रवण प्रामाणिक रूप से करे तो ऐसा श्रवण का परिणाम भी होता है कि जैसे अगर ये जो श्रवण होता है भगवान की कथा का, लीला का, तो अगर वो उसको प्रामाणिक रूप से अगर हम करें, है ना, पूरा 100% कॉन्सेंट्रेशन से, तो उसका परिणाम भी हमें अलग से दिखाई देता है। परीक्षित महाराज जो है उसका पूरा लाभ उठाना चाह रहे हैं, जो सुखदेव गोस्वामी उनको कथा बताने जा रहे हैं। तो परीक्षित महाराज आगे जाकर जो श्रवणम के हमारे आचार्य है ना, क्यों हम उनको आचार्य कहते हैं कि उन्होंने कंटिन्यूअसली श्रवण किया है और उनको अभी भी श्रवणम की उतनी ही लालसा है। तो ये परीक्षित महाराज आगे जाके हमें श्रवणम के 6 लक्षण बताते हैं, है ना, कि श्रवणम के क्या लक्षण होने चाहिए। कि क्योंकि वो जानते हैं कि जो हरि की कथा है वो क्या है, हमारा चित्त शुद्ध करने वाली है। जैसे हमने पहले देखा कि चित्त हमारा हमेशा क्या होता है, वो हमेशा संतुष्ट नहीं, असंतुष्ट रूप में ही होता है, कुछ नए की खोज में, और चंचल वृत्ति का होता है। तो उसको शुद्ध करने के लिए, उसको शांत करने के लिए हरि की कथा ही एकमात्र क्या कहते हैं जिसको, एकमात्र उपाय है कि जिससे हमारी चित्त की शुद्धि हो सकती है। तो उसके लिए हमें क्या है करना, प्रामाणिक श्रवणम करना जरूरी है। और इसके लिए 6 लक्षण जो है उसके, वो परीक्षित महाराज वर्ष में आगे बताते हैं, जो 10वें स्कंद में आएगा आगे। तो वो कहते हैं कि यत् शृण्वतो अपैति, मतलब वो कह रहे हैं अपैति मतलब कि जो हमारी चिंता है, अपैति मतलब गायब हो जाना, तो हमारी जो चिंता है वो गायब हो जाएगी। यत् शृण्वतो मतलब कथा सुनने से, ये सुनने से हमारी चिंता गायब हो जाएगी। और उसको ही मतलब उसी श्रवणम से उसको क्या कहते हैं, वो अरति मतलब अरुचि, मतलब स्वाभाविकता से हम कलयुग वासियों में भगवान के विषय में क्या होती है, अरुचि होती है ना, रुचि नहीं होती भगवान की कथा सुनने में। जैसे ही भगवत चर्चा शुरू होती है तो क्या होता है, मन यहाँ वहां भटकने लगता है ना। हम सब बैठे हैं क्लास में, तो पता नहीं कि शायद हम सभी कितने अटेंटिव होते हैं क्लास सुनने में हमेशा। कभी कभी कुछ मन में अलग ख्याल होता है, कभी कुछ हाथों में काम होता है, मे भी हो सकता है ऐसे, बट दैट वे कि हम हमेशा क्लास सुनने के लिए उतने 100% अटेंटिव नहीं होते हैं। इसके लिए क्या कहते हैं कि जैसे ही भगवत चर्चा शुरू होती है तो हमें क्या होता है, उसकी अरुचि है, हमें अभी तक उसमें रुचि पूरी तरह से, जैसे परीक्षित महाराज की उसमें रुचि है, उतनी रुचि आज तक हमें नहीं जागृत हुई है। इसके लिए क्या होता है कि यहाँ वहां मन भटकने लगता है या फिर नींद आने लगती है। हम जब क्लास शुरू होता है, श्रोता सामने बात भी करे, तभी हम उबासियां लेते हैं, है ना। तो ये क्यों है, क्योंकि हमारा चित्त एक जगह पे स्थिर अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन जब हम भगवान के विषय को रुचि से सुनते हैं, उसको इंटरेस्ट से सुनते, धीरे धीरे हमें वो इंटरेस्ट आने लगता है, तभी ये अरुचि जो है वो क्या होती है, दूर हो जाती है। हमारा जो अरुचि का जो स्वभाव है वो क्या होने लगता है, दूर होने लगता है। तो हम कैसे ये समझ सकते हैं कि हमारी अर्ज अब दूर हुई है, कि जब हम देखते हैं कि हम कब किसी पर्टिकुलर देखेंगे, हम किसी इंसान में, हमारे मित्र या फिर सखा और सखी, हम कहीं कुछ भी कह सकते हैं, जिसमें जब हम उनमें रुचि रखते हैं, हमारे फ्रेंड्स में, तो क्या करते हैं, हम उनके बारे में, उनके विषय में हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखते हैं, है ना। हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखने, फॉर एग्जाम्पल अब डिवोटी एसोसिएशन हमें जब आते हैं, तो हम इनिशियली जब टेम्पल सेवा में उतने नहीं लगे होते हैं, तो जैसे ही हम डिवोटीज के एसोसिएशन में आने के बाद हम उनको ऑब्जर्व कर, या फिर हम उनके बारे में ज्यादा जानकारी रखते कि ये कैसे सेवा करते हैं, हफ्ते में कितने दिन आके सेवा करते हैं, और किस तरह से सभी को सेवा में लगाते भी है, खुद भी सेवा करते हैं और दूसरों को भी सेवा देते हैं, और दूसरों से भी उतने ही उनको भी स्वीकृति मिलती है कि वो भी सेवा करे और अपना जो भक्तिमय मार्ग है उसको आगे बढ़ाए। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, उस पर्सन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखते हैं। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को हम मतलब क्या कहते हैं, हम में उस व्यक्ति में रुचि कब आती है, जब उस व्यक्ति के बारे में हम ज्ञान हासिल करते हैं, तब हमें उस व्यक्ति में रुचि आते हैं, और हमारी जो रुचि है वो बढ़ती भी जाती है ना। कभी कभी हम देखते हैं कि, कभी कभी नहीं, हमेशा देखते हैं कि डिवोटीज में भी कितने बेस्ट फ्रेंड्स, उनमें घनिष्ठ संबंध होता है, मित्र से ऊपर भी कभी कभी संबंध हो जाता है कुछ डिवोटीज में। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे की, उनकी जो रुचियां है वो मैच होती है, और वो जो उनकी जो रुचि को वो अच्छी तरह से समझते हैं, उनकी जानकारी लगता है। So what is that, how we can understand it, that knowledge gives us rise to attraction,
जो हम उनके बारे में जो जानकारी रखते हैं उससे हमारा उनकी तरह उनके प्रति अट्रैक्शन और बढ़ता है। तो सेम वे अगर हम उसको कृष्ण कथा के बारे में अगर जोड़ने जाए, तो जैसे हम धीरे धीरे कृष्ण भगवान की कथाएं सुन रहे हैं, उनकी लीलाएं सुन रहे हैं, तो क्या होता है, हमें उनकी तरफ और अट्रैक्शन स्लोली स्लोली बढ़ते जाता है और उनकी कथाओं में हमारी रुचि भी धीरे धीरे बढ़ते जाती है। इस तरह से क्या होता है, ये अरुचि जो है वो दूर हो जाती है। तो हम देखते हैं कि रुक्मिणी देवी है। रुक्मिणी देवी कहते थे कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ द्वारकाधीश से ही करूंगी, राइट। वो चाहते थे कि मेरे पति बनेंगे तो सिर्फ द्वारकाधीश ही बने। तो ऐसा वो क्यों चाहते थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ द्वारकाधीश के बारे में उन्होंने सुना था श्रवणम के माध्यम से। उन्होंने कभी उनको देखा नहीं था, स्वयं भगवान को उन्होंने कभी, श्री कृष्ण को उन्होंने कभी देखा नहीं था, सिर्फ उनको द्वारकाधीश के नाम से जानते थे और उनकी कथाएं सुनते थे। और वो भी कैसे सुनते थे, उनकी कथाएं वो छुप छुप के सुनते थे। मतलब उनके जो पिता थे, उनके महल में साधु जब आते थे तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान के बारे में उनको उनकी लीलाएं, उनकी कथाएं वो सुनाते थे महाराज को, उनके रुक्मिणी माता के पिताजी। तो रुक्मिणी जो देवी है वो क्या करती थी, छुप छुप के वो भगवान की कथाएं सुनती थी। और सिर्फ सुनने मात्र से, कथाएं सुनने मात्र से उनके मन में एक डिजायर बहुत डीपली आ गया था कि मैं सिर्फ, मेरे पति बनेंगे तो सिर्फ द्वारकाधीश ही मेरे पति बनेंगे। मतलब ये कथा अटेंटिवली सुनने से, ना कि आप सामने बैठे हो छिप छिप के भी सुन रहे हो, बट फिर भी वो अटेंटिवली आप सुन रहे हो, प्रामाणिकता से सुन रहे हो, तभी श्रवणम का इतना ज्यादा क्या कहते हैं, पावरफुल है कि इतना ज्यादा उसका असर हो सकता है। तो प्रभुपाद भी हमेशा हमें बताते हैं कि जब हम चैंटिंग करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन प्रभुपाद हमें बताते हैं कि एक दिन आप कोका कोला का चैंटिंग करके देखो, है ना। प्रभुपाद उनकी क्लास में बोलते हैं कि कोका कोला कोका कोला 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 कोका कोला, आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि उसमें कुछ टेस्ट ही नहीं है उस नाम में, राइट। तो प्रभुपाद कहते हैं कि आप उसको, कितना अजीब है कि आप उसको कुछ टेस्ट ही नहीं है तो आप उसको कैसे चैंट कर सकते हो। जैसे अभी हम धीरे धीरे इतने सालों में, इतने महीनों में, इतने दिनों में हम चैंटिंग करते आ रहे हैं, तो हमें उस हरि नाम में, उस चैंटिंग के महामंत्र में हमें एक रुचि पैदा हुई है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हम एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सालों से, अभी कितने सारे सीनियर डिवोटीज हमारे ग्रुप में आज भी है कि जितने सालों से वो हरि नाम का जप का, महामंत्र के जप का चैंटिंग कर रहे हैं, लेकिन कभी तक आज तक उनको वो क्या कहते हैं जिसको अजीब नहीं लगा, कभी उनको बोरिंग नहीं लगा, ये मैं क्या बार बार वही कर रही हूँ, ऐसा नहीं लगा है ना। क्योंकि अभी धीरे धीरे उनको क्या हुआ है, हरि नाम में एक रुचि पैदा हुई है। इसके लिए पहले अरति, मतलब जो अरुचि है वो श्रवणम के माध्यम से चली जाती है। पहला लक्षण जो है कि भगवान के बारे में हमें क्या होता है, कथा लीला सुनने में रुचि पैदा होने लगती है। सो क्या हमने अभी क्या देखा कि नॉलेज क्या रहता है, नॉलेज गिव्स अस अट्रैक्शन, उस व्यक्ति के बारे में हमें जो ज्ञान मिलता है उससे हमें रुचि पैदा होती है। एंड जो हियरिंग, उसके बारे में हम सुनते हैं तो हियरिंग गिव्स यू नॉलेज, जब हम सुनते हैं तो उससे हमें ज्ञान मिलता है और उस ज्ञान से क्या होता है, हमारी रुचि उस व्यक्ति की तरफ बढ़ने लगती है। द सेम रूल अप्लाइज टू जब हम हरि कथा सुनते हैं तो यही रूल वहां अप्लाई होता है। क्योंकि हम पहले, अभी जैसे हम तीसरे स्कंद तक आए अभी, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी ज्ञान ले रहे हैं और ज्ञान लेते लेते धीरे धीरे हमारी रुचि जो भगवान की तरफ है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और इसी तरह से परीक्षित महाराज जो श्रवणम के आचार्य है ना, वो हमें सिखाते हैं कि कभी वो सुनने से हमें बोर नहीं लगेगा, अरे बार बार क्या हम वही सुन रहे हैं। तो क्यों, कब होगा, जब हमें उनमें पूरी तरह से रुचि आएगी। और वही रुचि जो हम श्रवणम कहते हैं उसको कनेक्टेड भी है दूसरी चीज, वो है कीर्तनम। हमें किसी को वो सुनानी भी है कि हमने आज क्या सुना, तो वो भी हमारा एक कर्तव्य है। तो इसी उस तरह जब हम जो हमने आज सुना है क्लास में, अगर हम एक भी व्यक्ति को उसको बताते हैं तो वो हमारे माइंड पे इम्प्रिंट हो जाता है कि हमने आज क्या सुना क्लास में। तो ये जब पहला लक्षण दूर हो जाता है अरुचि का, राइट, तो उसके साथ साथ वितृष्णा जो कह रहे थे प्रभु जी, मैंने जो क्लास सुना उसमें बता रहे थे कि वितृष्णा जो है वो भी दूर हो जाती है। अभी वितृष्णा क्या होती है, तो हियरिंग से हमने देखा कि अरुचि दूर हो जाती है और इसके साथ साथ भौतिक जगत की जो हमें तृष्णा है, जो हमें प्यास है, जो हमारे इंद्रिय भोग करने की जो हमारी प्यास है ना, वो भी दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने हमारा चित्त, पूरे सेंसेस कहाँ लगाया है, हरि के कथा गुण लीला उनको सुनने में हमने चित्त लगाया है। इसके लिए हमारा चित्त भी धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, असंतुष्ट जो था वह भी धीरे धीरे संतुष्ट हो रहा है। और इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो वितृष्णा है टुवर्ड्स, जो हमारी तृष्णा है जो भगवान इस भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति में हमारी लगी हुई है, हमारी जो प्यास है वो भी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ये दो चीजें जो है
वो दूर हो जाती है। एक तो क्या हुआ, एक अरुचि दूर हुई, और एक वितृष्णा जो है, जो हमारी मटेरियल वर्ल्ड, इस भौतिक जगत की तरफ हमारी जो तृष्णा है वो भी दूर हो जाती है। कहाँ, कब, कैसे, कब होती है? जब हम प्रामाणिकता से श्रवणम करते हैं तभी। तो उसके बाद तीसरा लक्षण जो बताया गया वो है, क्या होता है, जब हम धीरे धीरे हमारी रुचि बढ़ने लगती है, हमारी भौतिक मटेरियल अटैचमेंट कम होने लगती है, उसके बाद हम धीरे धीरे सत्व गुण में स्थित हो जाते हैं, है ना। तीसरा लक्षण क्या आता है कि हम धीरे धीरे सत्व गुण में स्थित हो जाते हैं। और चौथा लक्षण फिर उसके बाद में क्या दिखाई देता है कि हम सब ऐसा जीवन जिएंगे कि जो शुद्ध है, क्योंकि हम धीरे धीरे रुचि पैदा हुई है, हमारी तृष्णा भौतिक जगत में कम हुई है, हमारा चित्त स्थित हो गया है कहाँ पर? सत्वगुण में, सत्व गुण में। तो वो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा शुद्धिकरण चालू होता है। अभी शुद्धिकरण प्रारंभ होता है, मतलब क्या होता है, हमारे जो 6 अनर्थ है ना, उससे हमारा शुद्धिकरण धीरे धीरे शुरू होता है। जो हमारे लस्ट, ग्रीड, एंगर, जो हमारे 6 अनर्थ है हमारे साथ में, उसका शुद्धिकरण चालू होता है। कहाँ, कैसे होता है? क्योंकि हम प्रामाणिकता से श्रवणम कर रहे हैं, जिसमें हमारी रुचि है, जिसकी वजह से हमारी भौतिक तृष्णा कम हुई है, हमारा अभी सत्व गुण में मन शुद्ध हो गया है, हम सत्व गुण में स्थित है, और धीरे धीरे उसके माध्यम से हमारा क्या शुरू हुआ है, चौथा लक्षण जो है वो हमारा शुद्धिकरण प्रारंभ हो जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 5वां लक्षण क्या आता है। जब हमारा शुद्धिकरण शुरू होता है तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि शुद्धिकरण किसी का हो रहा है? खुद ही हम अगर खुद को एनालाइज करें तो हम कैसे समझेंगे कि हमारा शुद्धिकरण शुरू हुआ है? कि क्या कहते हैं जिसको, शुद्धिकरण जब होना शुरू होता है धीरे धीरे, हमारे जब अनर्थ कम होने लगते हैं, तो शुद्धिकरण के पश्चात जो हरि भक्ति हमारे हृदय में सुप्त रूप में आज तक है ना, सुप्त रूप में मतलब अभी तक सोई हुई है वो सुप्त रूप में, दैट हरि भक्ति जो है हमारे हर किसी के हृदय में, हम जानते हैं कि भगवान का वास है उसमें। तो हृदय में वास होने के कारण हमें सब में ही हरि भक्ति कुछ कम ज्यादा मात्रा में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। लेकिन जब हम धीरे धीरे ये स्टेप बाय स्टेप आते हैं, तो श्रवणम का जो 5वां इफेक्ट क्या दिखता है कि वो दिखता है कि हमारी जो हरि भक्ति सुप्त रूप में आज तक है, वो हरि भक्ति क्या होने लगती है? उजागर होने लगती है। मतलब हमें भगवान की सेवा करने में आनंद आने लगता है, भगवान की कथा सुनने में हमें उत्साह लगने लगता है, एनर्जेटिक लगने लगता है। हम बोलते हैं ना कभी कभी, आज का क्लास बहुत अच्छा था प्रभु जी, एंड इट गिव्स मी एनर्जी ऑल्सो। तो हमें धीरे धीरे वो क्या दिखाता है कि हमारी हरि भक्ति जो है, जो सुप्त अवस्था में थी आज तक, वो क्या होने लगी है? उजागर होने लगी है। जस्ट एक जो पहला स्टेप है वो श्रवणम, हमने श्रवणम में हरि कथा में हमने रुचि लेने के कारण आज हम ये 5वें स्टेप तक जा सकते हैं कि हमें हरि भक्ति उजागर हो जाएगी। तो फिर उसका परीक्षित महाराज आगे 6ठा लक्षण बताते हैं, 6th उसका जो ये लक्षण वो बताते हैं कि हम जिसके साथ बैठे हैं और सुन रहे हैं, उसके प्रति हमें क्या आता है? मैत्री भाव जागृत होने लगता है। मतलब इसको हम कैसे समझेंगे अभी कि अभी तक हमने हरि कथा के पर्सनल इफेक्ट देखे, हमारे एक इंडिविजुअल के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहे हैं वो देखे हमने, है ना, क्योंकि हमारा शुद्धिकरण होने लगा है, जो सुप्त अवस्था में हरि भक्ति थी वो जागृत होने लगी है। और 6th स्टेज में जब आते हैं तो परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि वहां तक आते आते हमें क्या होता है, जिससे हम सुन रहे हैं हरि कथा, उसके प्रति भी हमें मैत्री का भाव जागृत होने लगता है, उसके प्रति हमें साख्य का भाव जागृत होने लगता है। और वो जागृत होने से वो जो हम जिनसे सुन रहे हैं वो ज्यादा हमें हृदय तक पहुंचता है वो हमारे। क्यों? क्योंकि हमें उनमें एक प्रकार का विश्वास आ गया है। क्यों? क्योंकि हमारा मन का शुद्धिकरण होने के वजह से, हरि कथा में रुचि आने के वजह से, हम जिनसे सुन रहे हैं उनके प्रति हमें साख्य रस, मैत्री की भावना आ जाती है। तो ये 6 लक्षण जो है वो परीक्षित महाराज इस वर्ष में बताते हैं। तो ये सब मिलाकर जो 6 लक्षण हम जो सुन रहे हैं वो श्रवण आचार्य परीक्षित महाराज हमें बता रहे हैं कि, और हम उनको आचार्य कह रहे हैं क्योंकि वो अपने खुद के उदाहरण से हमें ये सिखाते हैं। ऐसे नहीं कि ये सिर्फ बता रहे, उन्होंने खुद के उदाहरण से 7 दिन 7 रात बिना खाए बिना सोए श्रवणम कैसे करना है ये हमें वो सिखा रहे हैं खुद के एग्जाम्पल से। इसीलिए परीक्षित महाराज ने ये श्रवणम के 6 जो बताए हमें, वो आज डिस्कस करने का मतलब ये था क्योंकि विदुर जी जो है वो श्रवण करना चाहते हैं हरि कथा, अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस के बारे में, लॉर्ड के, भगवान के। तो उनमें जो भाव था, जो रुचि थी, वो कैसे आती है? वो श्रवणम के माध्यम से आती है ना। वो श्रवणम जब हम करते हैं प्रामाणिकता से, तब ये सब चीजें धीरे धीरे हमें भी दिखने लगती है। क्योंकि इसीलिए वो कहते हैं कि साधक को हमेशा श्रवण की विधि जो है
श्रवणम की जो विधि है उसका, वो कह रहे प्रभु जी उसमें बता रहे थे कि उन्होंने हार पहनाकर चलना चाहिए। हार पहनाकर चलना चाहिए मतलब वो हमेशा भगवान के रूप, गुण, लीला, नाम उसका ही हमेशा वो चिंतन करते हमें रहना चाहिए। जब हम इस भक्ति मार्ग में आते हैं, जब हम खुद को वैष्णव कहलाते हैं, तब हमें हमेशा इस श्रवणम की जो विधि है, जिसमें भगवान के रूप, गुण, नाम, लीला की चर्चा हमेशा हो रही है, उसी का हार बनाकर हमें पहनकर चलना चाहिए। तो एक कथा आती है, एक साधु जब है, एक साधु को बुलाते हैं, एक संत को, कि आप आकर आपकी कथा सुनाएं। तो वो कथा से पहले वो साधु पहुंचते थोड़े दिन पहले पंडाल में, और वो 3 मूर्तियां बाहर रखते हैं, है ना, 3 क्या कहते हैं जिसको, डॉल्स, 3 जो डॉल्स होती है, गुड़िया, वो बाहर रखते हैं, और हर एक के नीचे उसका प्राइस टैग भी लगाते हैं। तो फर्स्ट डॉल जो है उसका मूल्य होता है 0 रुपीज। सेकेंड डॉल के नीचे लिखा होता है 500 रुपीज, और थर्ड डॉल के नीचे लिखा होता है 2000 रुपीज, है ना। तो जब भक्त आते हैं कथा सुनने के लिए, तो वो पूछते हैं, महाराज आपने जो गुड़िया रखी है, जो आपने रखी है बाहर, डॉल्स रखी है, वो अपने 3 डॉल क्यों रखी है? तो कहते हैं आप उसको अंदर ले आइए। तो वो 3 डॉल्स को वो अंदर ले आते हैं, और फिर महाराज क्या करते हैं, एक्सक्यूज मी, तो महाराज करते हैं कि एक तिनका लेते हैं, एक तिनका लेके उस गुड़िया के फर्स्ट डॉल के कान में डालते हैं। तो फर्स्ट डॉल के कान में डालते हैं तिनका, तो तिनका अंदर ही नहीं जा पाता और वो टूट जाता है। फिर वो लेते हैं सेकेंड डॉल को, सेकेंड डॉल के कान में एक तिनका डालते हैं जब, तो वो तिनका इस छेद से जाकर दूसरे छेद से निकलकर बाहर आता है। और फिर तीसरे डॉल लेते हैं, तीसरे डॉल के दोनों छिद्र में जब वो तिनके डालते हैं, तो दोनों भी छिद्र अंदर ही जाते, दोनों भी तिनके अंदर जाते हैं, कोई भी ऑपोजिट साइड से वो छिद्र से बाहर नहीं आते, राइट। तो फिर वो पूछते हैं कि इससे क्या समझते हैं, क्यों ऐसा आपने रखा है? तो वो कहते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिसनर्स। श्रवणम करते हुए 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक तो जैसे पहले हमने देखा कि जिसके कान में उन्होंने तिनका डाला लेकिन वो अंदर गया ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे बैक टू बैक कीर्तन सुन रहे, कथा सुन रहे, लेकिन कोई व्यक्ति होते हैं जिनके कान में कुछ जाता ही नहीं। क्लास के बाद पूछा क्या समझे? प्रभु जी कुछ समझ में नहीं आया, माता जी कुछ समझ में नहीं आया। मतलब दे विल टेक देयर ओन टाइम, डेफिनेटली उनको धीरे धीरे समझ आएगा। लेकिन ऐसे 3 काइंड के व्यक्ति हमेशा क्लास में होते हैं। कि एक टाइप के व्यक्ति होते हैं कि जिनका मन इतना विचलित है, असंतुष्ट है, कि वो एक जगह पे वो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से अभी तक उनमें रुचि भी पैदा नहीं हुई है भगवत कथा के बारे में। तो क्या हो रहा है, इसके लिए वो तिनका अंदर ही नहीं जा रहा है, मतलब वो कथा सुन तो रहे पर उसका कुछ अंदर ही नहीं जा रहा है। अभी तक उनको क्लैरिटी से समझ में ही नहीं आ रहा है ना। तो दूसरे जो है वो क्या कहते हैं, सेकंड गुड़िया जो है उनको तिनका डालते हैं, वो एक कान से जाकर दूसरे कान से निकल आता है। मतलब हम समझते हैं कि सेकंड जो टाइप के श्रवणम करने वाले होते हैं, वो जितने रफ्तार से उनके कान में जाता है उतनी रफ्तार से वो बाहर भी निकल जाता है, क्योंकि वो तिनका एक कान से जाकर दूसरे कान से निकल गया बाहर। तो मतलब वो सुनते तो है, अटेंटिवली सुन रहे हैं, उनमें उनको रुचि भी पैदा हुई है, बट स्टिल उनका जो सुनने का, रिटेन करने का जो ताकत है वो उनमें अभी नहीं है। जो ज्ञान मिला है उसको रिटेन करना भी जरूरी है ना। वो रिटेन नहीं हो रहा है उनके पास। तो क्या हो रहा है कि एक कान से आकर दूसरे कान से उसी रफ्तार से बाहर भी निकल जा रहा है। क्लास के बाद में बोलते प्रभु जी बहुत सुंदर क्लास था, लेकिन प्रभु जी अगर पूछते आज क्लास में क्या बताया बताइए, तो वो नहीं बता पाते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना, तभी उस मोमेंटरी उनमें अटेंटिवनेस था, लेकिन बाद में वो पूरा उसको भूल गए थे। और तीसरा जो व्यक्ति होता है उसको क्या कहा उन्होंने कि एक कान से निकालकर दूसरे, वो दोनों भी कान में अगर उनके तिनका डाले तो वो क्या होता है, बिल्कुल कहीं किसी छिद्र से बाहर नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि जो हरि कथा उन्होंने सुनी है वो उनके हृदय में पहुंच जाती है ना। क्योंकि वो क्या होता है कि वो बाहर किस तरह से आती है, अगर जिन्होंने वो कथा सुनी है दोनों कानों के माध्यम से, कहीं से भी वो बाहर नहीं निकल रही है, तो वो कहाँ हो रही है, हृदय में जाके स्थित हो रही है। और हमें कैसा पता चलेगा कि उनके हृदय में स्थित है? तो वो कैसे आती है, उनके कर्मों के रूप से बाहर आती है, क्योंकि उनके डेली बिहेवियर में ये चीजें दिख जाती है हमें कि उनमें किस तरह से उनका बिहेवियर है, कितना उनको रिटेन हुई है जो उन्होंने भगवान के बारे में हरि कथा में सुनी हुई बात है। सो hearing that which goes inside and comes out in the form of the action, that is the best hearing, है ना। जो हम कथा सुनते हैं वो हमारी कर्मों के माध्यम से, जब एक्शन के माध्यम से बाहर आती है, तो उसको बेस्ट हियरिंग बताया गया है। जैसे अर्जुन ने श्रवण किया था,
है ना, करिष्ये वचनम तव, मतलब उन्होंने भगवान से कहा था कि आपके वचनम जो है उसी तरह से मैं काम करूंगा। जो अर्जुन का श्रवणम है, क्योंकि उनको पूरी तरह से फेथ था भगवान में। जैसे विदुर जी भी बता रहे हैं कि यू शुड, मतलब आप मेरे जैसे फेथ जिनको है डिवोटी को भगवान में, उनको आप आगे की कथा भी सुनाइए। तो फेथ होना, श्रद्धा होना भी बहुत जरूरी है। तो हम 5वें वर्ष में पढ़ते हैं। मैत्रेय उवाच साधु वीरतया पृष्ठम् अवतार कथां हरेः यत्त्वं पृच्छसि मर्त्यानां मृत्युपाश विशातनिम्. Yes. Translation: The great sage Maitreya said, "O warrior, the inquiry made by you is just befitting a devotee because it concerns the incarnation of the personality of Godhead. He is the source of liberation from the chain of birth and death for all those who are otherwise destined to die." तो यहाँ पर जो है मैत्रेय मुनि बता रहे हैं, मैत्रेय ऋषि वो विदुर जी को क्या कह रहे हैं? ओ वॉरियर, उनको वीर बता रहे हैं, वॉरियर, योद्धा बता रहे हैं उनको। तो हम देखते हैं कि परपट भी है इसका श्रील प्रभुपाद का, हम धीरे धीरे परपट को देखें, जल्दी उसको खत्म कर सकते। तो जो है कि वहां पर मैत्रेय ऋषि विदुर जी को, महात्मा विदुर को वीर कह रहे हैं, है ना, वॉरियर कह रहे हैं। जबकि हम जानते हैं कि विदुर जी ने कोई किसी भी युद्ध में कभी भी भाग नहीं लिया था। ही नेवर फाइट अ वॉर। विदुर जी कभी भी किसी भी युद्ध में योद्धा बनकर लड़े नहीं, है ना। तो फिर भी मैत्रेय ऋषि उनको वीर, वॉरियर क्यों बता रहे हैं? तो हम जानते हैं विदुर जी के बारे में, है ना, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव उनके पुत्र है, जो कि ब्राह्मण है। लेकिन वो कहाँ पर पैदा हुए? एक शूद्राणी के वुम में, गर्भ से वो पैदा हुए विदुर जी। और शूद्राणी के गर्भ से पैदा होने के वजह से उनको कभी भी ब्राह्मण कंसिडर नहीं माना गया, है ना। उनको कभी भी ब्राह्मण नहीं, उनको शूद्र ही हमेशा कहा गया। दुर्योधन, दुशासन, जो भी महाभारत के कैरेक्टर्स हम जिनको जानते हैं, वो हमेशा उनको शूद्र मानते थे। कभी भी उनको उन्होंने क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण तो नहीं माना, है ना। इसलिए विदुर जी राजघराने में पैदा हुए, है ना, वो राजघराने में तो पैदा हुए, लेकिन वो कभी राजा नहीं बन पाए। He was never a king because उनको हमेशा, क्योंकि वो शूद्राणी के पुत्र थे, इसके लिए उनको शूद्र ही माना गया, उनको क्षत्रिय भी कभी माना नहीं गया। तो उन विदुर को मैत्रेय मुनि यहाँ पर हमें समझना है यही कि उन्हीं विदुर को मैत्रेय मुनि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? वीर, वॉरियर बोल रहे हैं। लेकिन विदुर जी जो है बहुत क्वालिफाइड थे, है ना, लेकिन उनको पूरा जीवन जो है वो कैसा ट्रीटमेंट मिली? बहुत खराब तरह की उनको ट्रीटमेंट मिली, क्योंकि वो शूद्राणी के पुत्र है, तो उनको कभी राजा बनाने की कोई सोचा भी नहीं, या फिर उनको किसी युद्ध में भी उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया, क्योंकि वो क्षत्रिय भी नहीं, राइट। तो उनको हमेशा क्या, इल ट्रीटमेंट, मतलब बहुत खराब तरह से व्यवहार सभी ने उनके साथ किया। जो खराब तरीके से व्यवहार उनके साथ किया, उससे उनको फ्रस्ट्रेशन भी आ सकता था, है ना, कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। जिसका हम एग्जाम्पल समझते हैं कि कर्ण को भी ऐसी बैड ट्रीटमेंट मिली, है ना। बैड ट्रीटमेंट मिली मतलब कर्ण का जो कुंती पुत्र होने के बावजूद उनको कभी वो पहचान नहीं मिल पाई, और वो उन्होंने हमेशा खुद को प्रूव करना चाहा, पर वो कभी प्रूव हुए नहीं। और उसके वजह से क्या हुआ कि उनमें जो फ्रस्ट्रेशन आया था, उसका रिजल्ट क्या निकला कि वो गलत संगति में चले गए और उन्होंने गलत काम भी किए, है ना। गलत संगति में मतलब वो दुर्योधन के मित्र बने और उन्होंने गलत काम भी किए दुर्योधन के साथ मिलकर। जब वो मैरिज के लिए गए थे, द्रौपदी के विवाह, वो स्वयंवर, तभी उनको रिजेक्ट भी किया गया। तो वो सब चीज की घृणा, एक मत्सर एक था उनके मन में, किसके? कर्ण के मन में। और इस वजह से वो क्या हुए, वो अपने पद से हट गए और वो बुरी संगति में चले गए। बट सेम थिंग विदुर जी के साथ में भी हुई। विदुर जी को भी वही ट्रीटमेंट मिली, है ना, जो वो डिजर्व करते थे, वो ट्रीटमेंट उन्हें नहीं मिली। पर फिर भी विदुर जी क्या हुए, वो कभी विचलित नहीं हुए। उस चीजों का उन्होंने फ्रस्ट्रेशन के रूप में उन्होंने कभी भी स्वीकार नहीं किया, मतलब वो कभी भी गलत संगति में नहीं चले गए। सो यहाँ पर जो है मैत्रेय मुनि उनको वॉरियर या फिर वीर बता रहे हैं। वो क्यों बता रहे हैं? क्योंकि विदुर जी इज बीइंग कॉल्ड वीर बिकॉज हम देखते हैं कि भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है स्पिरिचुअल वॉरियर। तो
विदुर जी जो है ये स्पिरिचुअल वॉरियर है, ना कि क्षत्रिय भौतिक जगत में किसी योद्धा का रूप जो है वो उनको नहीं दिया जा रहा है। ही इज द स्पिरिचुअल वॉरियर, क्योंकि इतने सारे गलत व्यवहार को झेलने के बाद भी ही स्टडी। हम जानते हैं ना विदुर जी की कितनी कथाएं हम जानते हैं कि उन्होंने कैसे कृष्ण की भक्ति की है, भगवान की भक्ति कैसे की है। दुर्योधन का इतना क्या कहते हैं जिसका इतना अच्छा भोजन छोड़कर कृष्ण भगवान विदुर जी के पास गए थे अपना भोजन करने के लिए, जहां पर विदुरानी ने उनको केले के छिलके खिलाए थे, वो भी भगवान ने प्यार से पाए थे। मतलब वो जो है विदुर जी को यहाँ पर किस मामले में वीर कहा जा रहा है, वॉरियर कहा कह रहे हैं मैत्रेय मुनि, स्पिरिचुअल वॉरियर। सो वही भागवतम में भी विदुर जी को वॉरियर इसी कंसेप्ट में कहा गया है। क्योंकि मतलब हम देख रहे हैं कि आज हम ये सभी हम जो है जो खुद को वैष्णव कहलाते हैं, भगवान के भक्त कहलाते हैं, इस प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद के मिशन में हम भी एक प्रकार के वॉरियर ही है ना। पूज्येश्वरी माता जी, प्रतिभा माता जी, अपर्णा माता जी, रागिनी माता जी, सर्वरूप यमुना माता जी, गोपी मनोहर प्रभु जी, जितने भी आज हम 17 लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वी ऑल आर स्पिरिचुअल वॉरियर्स। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों वॉरियर है, जैसे विदुर जी जैसे ही, क्योंकि हम आज क्या कह रहे हैं, माया से लड़ रहे हैं, है ना। वी आर हैविंग अ वॉर अगेंस्ट, हमने माया के अगेंस्ट वॉर चढ़ा हुआ है। किस तरह से हमने चढ़ा हुआ है, क्योंकि हम हमारे लस्ट, एंगर, ग्रीड, फॉल्स ईगो, एनवी, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम उसके अगेंस्ट हमने वो ये 6 अनर्थ जो है हमारे, उसके अगेंस्ट हमने वॉर छेड़ा हुआ है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम जो बेसिक है ह्यूमन बीइंग के स्तर पर आने के लिए, वो है 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, उनको हम फॉलो कर रहे हैं। और ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स जो है वो आज कली के वेपन्स है। ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हम जिनको फॉलो कर रहे हैं वो है मीट ईटिंग, इलिसिट सेक्स और गैम्बलिंग, ये सब कली के वेपन्स है। और इन कली के वेपन्स के अगेंस्ट हमने क्या चढ़ा हुआ है, हमने युद्ध चढ़ा हुआ है। तो वी आर ऑल्सो बीन कॉल्ड एज अ स्पिरिचुअल वॉरियर। और हम जब सामने प्रतिज्ञा लेते हैं, है ना, दीक्षा लेने के टाइम पे हमारे गुरु के सामने कि हम ये 4 जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है उनको आमरण तक, मतलब जब तक हम जीवित है तब तक हम उनको फॉलो करेंगे। हम ये प्रतिज्ञा जब लेते हैं तो हम क्या करते हैं, युद्ध की घोषणा कर देते हैं कि हम भी इस युद्ध में आज उतरे हुए हैं और जो प्रवाह बह रहा है उसके ऑपोजिट हम बह रहे हैं। इस अनर्थों के अगेंस्ट, ये जो कली के वेपन्स है जिसको हम जानते हैं, तो उनके अगेंस्ट हमने युद्ध छड़ा हुआ। तो हम करते हैं, उसकी प्रैक्टिस भी हम करते हैं। इट्स नॉट इजी, हम सब जानते हैं। धीरे धीरे वो इजी हमारे यूज टू हैबिट में आ जाता है, बट इनिशियली वी हैव टू, हमें बहुत ज्यादा फाइट करना पड़ता है उसको हमारी डे टू डे लाइफ में लाने के लिए। तो हम एक देखते हैं कि अपनी शिक्षाष्टकम में तृणादपि सुनीचन तरोरपि सहिष्णु अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो इस कली के युग में आने के बाद तृणादपि सुनीचन, कैसे ही कोई रह सकता है। अगर हम किसी जॉब के लिए ऑफर करना है और हमें अगर सीवी लिखना है हमारा, हाँ, सीवी बनाते वक्त हम थोड़ी ऐसा कहते हैं कि आई एम द मोस्ट अनक्वालिफाइड पर्सन, प्लीज गिव मी मर्सी एंड गिव मी द जॉब। अगर हम इस तरह से हमारा सीवी बनाएंगे तो हमें कोई जॉब देगा? बिल्कुल नहीं देगा। तो सीवी में क्या होता है कि हम कितने अच्छे हैं, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस कितने अच्छा है, हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना अच्छा है। जब हम हमारे बारे में सब अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं तभी जाकर हमारा सीवी अच्छा बनता है और कोई जाके हमें जॉब देगा। बट जब हम इस भक्ति मार्ग में लगे हुए श्रील प्रभुपाद के साथ में, कृष्णा कॉन्शियसनेस मिशन में, तभी हमने जो ये युद्ध चढ़ा हुआ है इसमें हम कह रहे हैं कि आई एम द मोस्ट अनक्वालिफाइड, तृणादपि सुनीचन तरोरपि सहिष्णु। मतलब एक वृक्ष की तरह हमें सहिष्णु बनना है। और ये सब लेकर जब हम चलते हैं इस भौतिक जगत में, तो डेफिनेटली हमने क्या किया हुआ है, माया के साथ में युद्ध छड़ा हुआ है ना। क्योंकि माया तो हमें ये सब चीजें करने देने से रही, लेकिन हम आज भी इस चीजों के साथ में स्ट्रगल करते हैं कि हम किस तरह से एक जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षाष्टकम के मार्ग में जो 8 मतलब इस माध्यम से हमें 8 श्लोक दिए हैं, उसको हम फॉलो करने की आज भी कोशिश ही कर रहे हैं। बट स्टिल वी आर हैविंग अ वॉर विथ माया। तो द सेम वे जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो वो क्या हुआ, आज के जो भौतिक जगत के नॉवेल्स है, मैगजीन्स है, जो श्रील प्रभुपाद ने इतने अच्छे पावरफुल बुक्स लिखे हुए हैं, कितने सारे हमारे महान आचार्यों ने लिखे हुए बुक्स है, गुरुजनों ने लिखे हुए बुक्स है, वो क्या है, दिस एवरीथिंग इज वॉर अगेंस्ट माया, है ना। वो माया के अगेंस्ट चढ़ा हुआ वॉर ही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स। मतलब जब प्रीचिंग करने जाते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस की फिलॉसफी को, है ना, अगेंस्ट द प्रोपेगेंडा ऑफ अगेन माया का जो प्रोपेगेंडा है कि जो सोशल मीडिया हमें बता रही है, सोशल मीडिया के, तो उसके अगेंस्ट हम बताते हैं, है ना, जब हम प्रीचिंग करते हैं।
कि कहाँ कोई नहीं बताता भगवान की भक्ति करो, लेकिन जब हम वो चीज बताने जाते हैं तो दैट इज ऑल्सो व्हाट, हमने जो है वो युद्ध छड़ा हुआ है माया के अगेंस्ट में। सो श्रीला प्रभुपाद यहाँ पर हमें बता रहे हैं, हम थोड़ा परपट की तरफ भी जाते हैं। The great sage Maitreya addressed Vidur as a warrior not only because Vidur belonged to Kuru family, but because he was anxious to hear about the activities of the Lord in his incarnations of Varaha and Narsimha. अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि विदुर जी को श्रीला प्रभुपाद बहुत अच्छे तरह से परपेंट में देखा रहे कि विदुर जी को उन्होंने वॉरियर कहा है, ना कि वो कुरु फैमिली से है, इसके लिए उनको वो योद्धा नहीं, वीर नहीं कह रहे, उनको वो कह रहे हैं वीर, क्योंकि वो भगवान की वीर कथा, मतलब जिसमें भगवान का वीर्य रस है, जहां पर भगवान वराह देव और नरसिम्हा भगवान जैसे जो जिसमें भगवान ने युद्ध किया है, उनकी कथा वो सुनना चाहते हैं। दैट इज द सेकेंड अदर प्रोस्पेक्टिव जो हमें श्रीला प्रभुपाद यहाँ पर दे रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं आगे कि a devotee has no taste for hearing anything mundane. There are many topics of mundane warfare, but a devotee is not inclined to hear them. क्योंकि हमने जैसे पहले वर्ष में देखा, श्रवणम में रुचि आने के कारण से अभी किसी डिवोटी को वो जो मंडेन चीजें है, भौतिक चीजें है, उनको सुनने में कोई रस नहीं रहता। So it is said by Bhishmadev that all who were present in the battlefield of Kurukshetra attained their original spiritual existence after death. Therefore, hearing the war topics of the Lord is so good as many other devotional service. यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान के जो वीर्य रस के बारे में सुनना, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में जितने भी बाण चले और जितनों की भी मृत्यु हुई, भीष्मदेव बता रहे हैं कि वो सब वीर गति के प्राप्त हुए, मतलब वो अपने पूरे बैक होम बैक टू गॉड एंड सब लोग अपनी स्थिति में चले गए वापस। तो इसके मतलब है कि भगवान का ना कि सिर्फ रास लीला सुन रहे हैं हम लोग, या फिर उनकी जो बाल्य लीला है उनको सुन रहे हैं हम लोग, या फिर भगवान का अवतार की उनके अदर इनकारनेशन से उनको सुन रहे हैं हम लोग, उसके साथ में ही भगवान के वीर्य रस को सुनना भी उतना इम्पोर्टेंट है कि जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, या फिर जिससे हमारी श्रीला प्रभुपाद एक सेंटेंस में बता रहे हैं कि द हियरिंग द वॉर टॉपिक्स ऑफ द लॉर्ड इज एज गुड एज एनी अदर डिवोशनल सर्विस, मतलब वो डिवोशनल सर्विस के साथ में उसको कंपेयर कर रहे हैं। सो श्रीला प्रभुपाद की जय। इसी के साथ में मेरे वाणी को विराम देती हूँ, और किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कोई आपकी नई रियलाइजेशन है इसके बारे में तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी के चरणों में प्रणाम। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।